गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर में इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक था आपको स्ट्रक्चर एंड वायरस। इससे पहले हमने वायरस के बारे में कुछ बताया था। क्या क्या बताया था अपन ने कि वायरस के बारे में बताया, इसकी कैटेगरी, इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म में भी रहता है, एक्टिव फॉर्म में, लिविंग के फॉर्म में और नॉन लिविंग दोनों के फॉर्म में ही रहता है। लिविंग के फॉर्म में किस तरीके से रहता है, ये लिविंग के फॉर्म में किस कंडीशन में रहता है लिविंग और नॉन लिविंग में। तो लिविंग के फॉर्म में जब किसी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो अपनी एक्टिविटी शो करता है, तो लिविंग फॉर्म में रहता है। अगर बाहर एनवायरमेंटल के पड़ा रहता है तो नॉन लिविंग के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर भी हमने देखा था। वायरस एंड स्ट्रक्चर की बात की थी अपन ने। इसके अलावा अपन ने देखा था कि वायरस स्ट्रक्चर की बात की थी, इस तरीके का था स्ट्रक्चर। अगर देखा जाए तो नॉर्मली अपन मोज़ेक वायरस को अगर देखते हैं तो इस तरीके का नज़र आता है। ये आपका आरएनए या फिर डीएनए होता है और इस पर कैप्सूल बना होता है, कैप्सिड जो होती है, कैप्सिड होता है ना, कैप्सिड। ठीक है, इस तरीके से आपके रहता है और ये वायरस होता है इस तरीके का। आपको मैंने बताया था कि वायरस टू टाइप के होते हैं, एक तो एनिमल वायरस होंगे आपके, या तो एक एनिमल वायरस होगा, एनिमल वायरस, या फिर आपका सेकंड होगा प्लांट वायरस। प्लांट वायरस की बात करते हैं अपन, तो इसमें आरएनए होता है और इसमें आरएनए और डीएनए दोनों ही होते हैं ये। ठीक है, आरएनए डीएनए होगा इसमें और इसमें आरएनए होगा प्लांट वायरस में। अपन आगे अपन वायरस की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन की जब अपन ने बात की तो प्राणी वायरस की अपन बात करते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स, तो टू टाइप्स का होता है आपका, एनिमल वायरस एंड प्लांट वायरस। आगे अपन बात करते हैं वायरस की। आगे अपन क्लासिफिकेशन में अगर अपन चाहते हैं तो ड्यूल होस्ट वायरस होते हैं। कैसे होते हैं? थर्ड नंबर का आपका होता है, एक तो एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, एक तो ड्यूल होस्ट वायरस। ड्यूल होस्ट वायरस, ड्यूल होस्ट वायरस का मतलब होता है कि आपके डबल होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए डबल होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और कुछ होते हैं बैक्टीरियल वायरस। ठीक है, तो 4 टाइप के अपन ने बात की। फर्स्ट नंबर का अपन ने बात की, एक तो बैक्टीरियल वायरस, आपके ड्यूल होस्ट वायरस, एनिमल वायरस एंड प्लांट वायरस। ठीक है, तो इस तरीके 4 वायरस, ड्यूल होस्ट वायरस, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस। ठीक है, इस तरीके से अपन आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं वायरस के द्वारा जो डिजीज फैलाई जाती है, डिजीज कॉजेज बाय वायरस, डिजीज caused by virus, disease caused by virus in categorized virus is categorized in 5 part. ठीक है, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इज कैटेगराइज्ड इन 5 पार्ट। जो वायरस से कैटेगराइज डिजीज हैं, जो कॉजेज होती हैं वायरस से डिजीज जो होती हैं, उनको 5 टाइप की डिजीज में कन्वर्ट किया गया है। फर्स्ट आपकी जो डिजीज आती है वो आती है डर्मेटोट्रॉपिक डिजीज। फर्स्ट आती है डर्मेटोट्रॉपिक। ठीक है, फर्स्ट आती है आपके डर्मेटोट्रॉपिक वायरस। सेकंड जो वायरस आता है आपका, फर्स्ट आता है आपका डर्मेटोट्रॉपिक वायरस, सेकंड आता है स्किन वायरस। कौन सा आता है? स्किन वायरस। ठीक है, थर्ड नंबर का आता है आपका, एक तो डर्मेटोट्रॉपिक हो गया, एक स्किन वायरस हो गया, एक आपका आता है न्यूट्रोट्रॉपिक वायरस। न्यूट्रोट्रॉपिक वायरस, न्यूट्रोट्रॉपिक वायरस। फोर्थ नंबर का आपका आता है न्यूट्रोट्रॉपिक वायरस के बाद आपका 4th नंबर का वायरस आता है आपका
विस्रोट्रॉपिक वायरस, विस्रोट्रॉपिक वायरस, विस्रोट्रॉपिक वायरस, ठीक है। 4th नंबर का आता है विस्रोट्रॉपिक वायरस, और 5th नंबर का आपका आता है इस तरीके से आपके एंटेरोट्रॉपिक वायरस। एंटेरोट्रॉपिक वायरस, तो इस तरीके से 5 के पार्ट में कैटेगराइज किया गया है आपके डिजीज कॉजेज बाय वायरस, वायरल डिजीज को। डर्मेटोट्रॉपिक वायरस, स्किन वायरस, स्किन वायरस, न्यूट्रोफिलिक वायरस, विस्रोट्रॉपिक वायरस, एंटेरोट्रॉपिक वायरस, ठीक है। इस तरीके से 5 नंबर में कैटेगराइज किया गया है। एक एक नंबर को अपन लेते हैं। जो आपका जिसे आप डर्मेटोट्रॉपिक वायरस भी कहा जाता है। स्किन वायरस ना, इसकी जगह आता है न्यूमोट्रॉपिक वायरस। सेकंड नंबर न्यूमोट्रॉपिक वायरस। क्लियर। डर्मेटोट्रॉपिक जो आपका स्किन को इफेक्ट करता है। इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? इफेक्टेड ऑर्गन स्किन। इफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है आपका? इफेक्टेड ऑर्गन स्किन। क्लियर है। न्यूट्रोट्रॉफिक की बात करते हैं। विस्रोट्रॉपिक विसरल ऑर्गन में आते हैं आपके। एंटेरोट्रॉपिक, एंटेरोट्रॉपिक जो आता है आपका न्यूमोट्रॉपिक वायरस आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। इफेक्टेड ऑर्गन लंग्स, ठीक है, लंग्स को इफेक्ट करता है। न्यूट्रोट्रॉपिक आपको नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। एंटेरोट्रॉपिक, एंटेरोट्रॉपिक जो आपका है, एंटेरोट्रॉपिक जो आपका है वो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पे इफेक्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन, क्लियर है। तो वायरस की कैटेगरी की बात करते हैं। 5 पार्ट डर्मेटोट्रॉपिक वायरस, इफेक्टेड ऑफ स्किन, न्यूमोट्रॉपिक वायरस इफेक्टेड ऑफ लंग्स, न्यूट्रोट्रॉपिक वायरस इफेक्टेड नर्वस सिस्टम, विसरल ऑर्गन। विसरोट्रॉपिक जो आपका है वो विसरल ऑर्गन को आपको करता है, ठीक है। तो इसमें आपके स्किन वाले में इस समझ में आएगा। इफेक्टेड ऑर्गन की बात की और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन कैटेगराइज किया। आगे चलें अपन। आगे चलते हैं अपन। इसके साथ ही कुछ अलग डिफरेंट टाइप के भी वायरस होते हैं। एक होता है आपका डिफरेंट टाइप के वायरस होते हैं, उसमें आपके आता है ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस, एक होता है आपका सैटेलाइट वायरस। कौन सा होता है आपका? सैटेलाइट वायरस। सैटेलाइट वायरस, सैटेलाइट वायरस के बाद आपके 3rd नंबर का आता है आपका वायरॉइड्स। वायरॉइड्स, ठीक है। इसके साथ ही आपके आते हैं स्लो वायरस।
स्लो वायरस क्या होते हैं ये? ऑन्कोजेनिक वायरस जो कैंसर से रिलेटेड होते हैं। ये रिलेटेड किससे होते हैं? ये कैंसर से रिलेटेड। सैटेलाइट वायरस वो वायरस होते हैं जो आपके सैटेलाइट वायरस ये वो वायरस होते हैं आपके सैटेलाइट वायरस जो अदर वायरस की एक्टिविटी में अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। यानी दो वायरस एक साथ जाते हैं, जब दूसरा वायरस एक्टिव होता है तब पहला वायरस एक्टिव होता है तब जाके दूसरा वायरस एक्टिव होता है। तो ये सैटेलाइट वायरस कहलाते हैं जो एक की प्रेजेंस में दूसरा एक्टिव होता है। ठीक है, तो एक की प्रेजेंस में उपस्थिति में सक्रिय वायरस। वायरॉइड क्या होता है? एक पॉइजन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। वायरॉइड क्या होता है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। टॉक्सिक सब्सटेंस की बात, स्लो वायरस, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे एक्टिविटी शो करते हैं अपनी बॉडी के अंदर जाके, वो आपके स्लो वायरस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? आपके स्लो वायरस के अंदर। ठीक है, तो वायरॉइड की बात करें तो इसकी एक खास बात होती है, इसके अंदर क्या होते हैं? इसमें कैप्सिड जो होता है एब्सेंट होता है, एब्सेंट। ठीक है, तो देखिए एक बार, आगे चलते हैं अपन। सिमेट्री ऑफ वायरस। सिमेट्री ऑफ वायरस। सिमेट्री ऑफ वायरस की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की सिमेट्री मिलती है। देखिए, अगर आप किसी वायरस को देखेंगे तो इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, किसी वायरस को आप देखेंगे तो इसके जैसा मिलेगा आपको। किसी वायरस को देखेंगे तो इसके जैसा मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी आपके मैक्सिमम जो वायरस होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं। कैसे होते हैं? या तो इस तरीके के होंगे या फिर इस तरीके के होंगे। ठीक है, इसके अंदर भी आपके डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। तो सिमेट्री ऑफ वायरस की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर की किस सिमेट्री के मिलते हैं। कुछ सर्कुलर होते हैं, मैक्सिमम आपके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? आपके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इज दैट्स क्लियर? द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जैसे ये जो आपके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आते हैं इसमें हर्पीज वायरस आता है। हर्पीस वायरस, कौन सा वायरस आता है? हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस के साथ आपका एडिनो वायरस भी आता है, इसी के अंदर कैटेगरी में आएगा एडिनो वायरस। हर्पीस वायरस एंड एडिनो वायरस, क्लियर है? हर्पीस एंड एडिनो वायरस आता है। ठीक है, तो यह आपकी होती है क्यूबिकल सिमेट्री। तो कुछ इस तरीके मिला, कुछ इस तरीके का ना। तो इसमें पहला आता है क्यूबिकल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है इसमें, क्यूबिकल सिमेट्री। फर्स्ट आता है आपका क्यूबिकल सिमेट्री, जिसमें आपके आता है इस तरीके का।
ठीक है, ये क्या होगी आपकी क्यूबिकल सिमेट्री। ठीक है, एक होती है हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री में क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये तो आ गया क्यूबिकल, जैसा कि भी आपने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको ना, एडिनो वायरस आएगा इसके अंदर, और कौन सा आएगा आपका, हर्पीस वायरस आएगा ना। हर्पीस वायरस एंड एडिनो वायरस। इसके बाद आता है आपका क्यूबॉइकल के बाद, क्यूबॉइकल के बाद आपका हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री में कैसा होता है, हेलिकल्स के फॉर्म में होता है। तो एक तरीके से ये मान लो आप, और इसमें क्या होते हैं इस तरीके से हेलिकल्स के फॉर्म में। इस फॉर्म में आपके वायरस की लेयर रहती है ना। ये आपका कैसा वायरस है आपका, ये आपका आरएनए कोर है, ये आपका आरएनए कोर है, ये कैप्सिड है, ये वाला आपका पोर्शन क्या है, कैप्सिड। कैप्सिड, ये क्या है आपका, कैप्सिड है ये वाला आपका पोर्शन, और आपका आरएनए कोर है, और ये आपका कैप्सोमियर है। ये आपका जो पोर्शन आता है, ये पोर्शन कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। ठीक है, कैप्सोमियर है ना। तो ये वायरस आपका क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। क्या कहलाता है ये, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, जो हेलिकल के फॉर्म में रहता है, हेलिकल सिमेट्री के फॉर्म में, वो इससे पहले आपके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में था, जो आपका क्यूबिकल स्ट्रक्चर में था। ठीक है, इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, इसके साथ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है। थर्ड नंबर के अगर कहें तो ये अगर सेकेंड नंबर की माने तो थर्ड नंबर की आपकी आती है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कितनी आती है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री आती है। तो इस तरीके से आपकी सिमेट्री मिलती है। संरचना की बात करें तो अपन इनकी, संरचना की बात करें अगर इसकी, तो बात करते हैं अपन संरचना की बात करें अपन तो कुछ इस तरीके का संरचना मिलती है अपन को, बनाते हैं अपन। ये आपकी स्ट्रक्चर है। कुछ इस तरीके का आगे बनता है स्ट्रक्चर इसका, फिर ये स्ट्रक्चर से आ जाती है। और इसके बाद आपके कुछ निकलते हैं इसमें, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका वायरस का, जिसमें आपके
ये जो आपको होता है 65 एंगस्ट्रॉम का दूरी होती है, 65 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आप कहते हैं 950, 650, 65 के 650, ये 950, एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ये 950 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इसका कॉलर कहलाता है। कॉलर क्या कहलाता है? कॉलर, दैट्स कॉल्ड इज ए कॉलर। इसके साथ ही आपके ये आपके एक्सटेंडेड सीट कहलाती है। एक्सटेंडेड सीट कहलाती है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड इज एक्सटेंडेड सीट। इसके साथ ही आपके एंड प्लेट होती है। ये एंड प्लेट कहते हैं इसको, ठीक है। ये एंड प्लेट होती हैं आपके, और इन एंड प्लेट के बीच में आपके 20 एंगस्ट्रॉम का ये बीच में ही रहता है, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस तरीके से वायर से स्ट्रक्चर होता है, बना लीजिए आप। कोर भी सेंट्रल चैनल, और ये जो रिंग्स होती है 24 रिंग्स होती हैं। कितनी होती हैं? 24 रिंग्स। चलें आगे। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, टॉपिक डालते हैं न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस की बात करते हैं अपन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस की अपन बात करते हैं, तो देखिए आप, देखिए आरएनए जो मिलता है इसके अंदर और डीएनए, तो डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड। और ये आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। यानी सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है आपका, और डबल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। तो ये एक तो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में होता है, और डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड के फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर ये, इसके अलावा इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? हेलिकस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और वायरस की बात कर रहे हैं अपन। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए। इसके साथ ही तो फर्स्ट थिंग होगी, सेकंड क्या होगी? जीन की बात करें तो इसके अंदर अगर जीन की बात करें तो 10 जीन तक प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, यानी 10 कैरेक्टर, 10 तरीके के पॉइजन को बना सकता है। 10 तरीके के जीन प्रेजेंट होते हैं, 10 टाइप ऑफ जीन, टाइप ऑफ जीन्स। क्लियर है? टाइप ऑफ जीन्स की बात करते हैं, 10 टाइप ऑफ जीन होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप का, ठीक है। इसके साथ ही आपके जो क्या करते हैं, लेकिन कुछ आपके, ये तो आपके 10 टाइप के जीन होते हैं मेनली, लेकिन जो आपके बैक्टीरियल वायरस होते हैं, बैक्टीरियल वायरस जो होते हैं 500 तक जीन रख सकते हैं। दे हैव ए 500 ऑफ जीन, ठीक है। 500 तक जीन रख सकते हैं जो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर शो करते हैं।
डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स रखते हैं ये। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए मेनली। अगर इसी केमिकल की बारे से आरएनए डीएनए मिलेगा और जीन्स प्रेजेंट होंगे, तो ये चीज़ नॉर्मली बात हो गई न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, डिफरेंट, और जो जीन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉइजन बनाएंगे मेन जीनोम के साथ अटैच होके, है ना। तो इस तरीके से ये हुए। अब बात करते हैं इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। किसकी बात करते हैं? वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं ना। वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं अपन, तो वायरल इन्फेक्शन भी आपके 2 टाइप का होता है। एक तो होता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए, वायरस का जो इन्फेक्शन होता है, जब वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो देखिए आपकी बॉडी में जब वायरस एंटर करता है तो किसके थ्रू करेगा? एक तो नोज के थ्रू, सेकंड माउथ। ठीक है, मेनली ये 2 ही पोर्शन होते हैं, इसीलिए इस टाइम क्या है, मास्क लगा के रखने के लिए कहा है कि नोज और माउथ के थ्रू आपके वायरस क्या है, एंटर करता है। अब वायरस एंटर करता है तो अपनी बॉडी में डिफेंस सिस्टम होता है। क्या होता है? जैसे कि इम्यून सिस्टम का होता था, डिफेंस सिस्टम। क्योंकि इसको डाइजेस्ट आपकी सलाइवा में जो आपके लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल को। बट नोज और माउथ के अंदर जब वायरस एंटर करता है तो उसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होती नहीं। तो जब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती तो उसको कैसे किया जाता है? डिग्रेड वहाँ तो कर नहीं सकते, तो अंदर जाएगा, जब आपके ब्लड में पहुँचेगा तब जाके डिफेंस मैकेनिज्म जब आपका स्टार्ट होगा इम्यून सिस्टम का, तब जाके इसको क्या किया जाएगा? इफेक्टेड किया जाएगा वायरल इन्फेक्शन को। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन को डिफेक्ट किया जाता है ना। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ब्लड में पहुंच जाते हैं, उसके बाद बी सेल और टी सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इनको ख़त्म करने का काम किया जाता है। इससे पहले ये क्या कर रही थी? काफ़ी कॉपीज बना लेती है अपनी बॉडी में। ठीक है, इसके साथ अपन डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें, डिफेंस मैकेनिज्म अपन पढ़ चुके हैं। इंटरफेरॉन वो 2 तरीके का होता है। जैसे ही वायरस इफेक्ट करता है आपकी बॉडी में हल्का सा बुखार आता है, तो इसका मतलब ये है कि डिफेंस मैकेनिज्म जब स्टार्ट होता है तो इसका एक सिम्टम होता है कि हल्का बुखार आने का मतलब है कि आपकी बॉडी में वायरस एंटर कर चुका है और उसने क्या किया? अटैक किया है। तो समझ में आया आपके? वायरल इन्फेक्शन नोज और माउथ के थ्रू होता है और डिफेंस मैकेनिज्म डिफेंस सिस्टम क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी रिलेटेड सिस्टम है, जिसमें एंटीबॉडीज एंटीजेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ का जो फॉर्मेशन होता है, तो इनको तो एंटीबॉडीज़ क्या कैप्चर करेंगे, लेकिन इनके लिए भी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती है। वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होने लग जाता है। समझ रहे हो? ठीक है, इसके साथ अपन आगे पढ़ते हैं डीनेचुरेशन ऑफ वायरस। अब डीनेचुरेशन ऑफ वायरस कैसे होता है? डीनेचुरेशन ऑफ वायरस, डीनेचुरेशन ऑफ वायरस। ठीक है, तो डीनेचुरेशन ऑफ वायरस का क्या सिस्टम होता है कि इसको किससे डीनेचुरेट कर सकते हैं? क्योंकि इसमें टेम्परेचर का तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और तो कैसे कर सकते हैं बताइए अब डीनेचुरेशन इसका? तो क्या करते हैं हम? इसके ऊपर कुछ यूवी रेस डालते हैं। टेम्परेचर का असर पड़ता है, लेकिन वायरस को, बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए क्या है कि अपन क्या करते हैं? यूवी रेस डालते हैं। यूवी रेस डालने से क्या होता है? इसके जो जीन्स होते हैं, जैसे वायरस है मान लो, यूवी रेस डालते हैं अपन ना, और यूवी रेस जैसे ही पड़ती है इसके जीन पे पड़ती है क्या इसके अंदर? डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड जीन, ये क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। डैमेज के बॉन्ड टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये है डीएनए, इसके अंदर
ठीक है, ये डीएनए है, वायरल डीएनए, इसका वायरल डीएनए, ठीक है। इस पर यूवी रेज जैसे ही पड़ेगी, यूवी रेज जैसे डालते हैं ये कैसा हो जाता है, डीनेचुरेट हो जाता है, इस तरीके से अलग अलग हो जाता है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से अलग अलग हो जाता है, डीनेचुरेशन। ठीक है, अलग हो जाता है इस तरीके से। किसके प्रेजेंस में, यूवी वेव्स, अल्ट्रा वायलेट वेव्स की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके का जब डीनेचुरेशन हो जाएगा तो इसे अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, डिग्रेडेशन किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही एंड अपन क्या कर सकते हैं, कुछ वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं, वैक्सीन के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, डीनेचुरेशन किया जा सकता है। तो इस तरीके से वायरस के अंदर अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी अपन ने, ठीक, कुछ देखा अपन ने कि वायरस में, तो अपन अभी तक अपन ने वायरस के बारे में क्या पढ़ा, वायरस के कैरेक्टर्स पढ़े, उसके बाद वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक है, वायरस के स्ट्रक्चर के बाद कितने कितने टाइप की डिजीज़ कर सकते हैं। ठीक, कितने आपकी स्किन वाला इस अलग टाइप का होगा वायरस, स्किन पे अलग होगा, आपके लंग्स में अलग होगा, ठीक है, यूरिटरी सिस्टम में अलग होगा आपके, ठीक है, और आपके जो आते हैं नर्वस सिस्टम, उससे रिलेटेड अलग वायरस होगा। तो अलग अलग टाइप के वायरस अलग अलग ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में। जैसे बताया कि वायरस एंटर करते हैं आपकी बॉडी में माउथ और नोज के थ्रू, और जब बॉडी में एंटर करते हैं, बॉडी में जब एंटर करते हैं तो आपकी बॉडी में जो सलाइवा के अंदर जो एमाइलेज है वो तो उसको डिग्रेड नहीं कर पाता, अंदर ब्लड में पहुंचने के बाद, ब्लड में पहुंचने ब्लड WBC के अंदर सीधा अटैक करता है। क्योंकि देखिए WBC में क्यों अटैक करता है, ये वायरस एंटर करके RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो देखिए RBC में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हुआ क्यों, प्लेटलेट्स है भी नॉट हैव ए न्यूक्लियस, WBC हैव ए न्यूक्लियस। अब ऐसा क्यों, न्यूक्लियस वाले सेल पे क्यों अटैक किया, इसका रीज़न ये है कि, और नॉर्मल सेल है ना, इसके साथ ही नॉर्मल सेल पे अटैक करता है। ठीक है, नॉर्मल सेल्स पे है ना, WBC नॉर्मल सेल्स पे भी अटैक करता है। WBC तो प्रोटेक्ट करती है अपने आप को, फिर भी अटैक कर देते हैं, WBC के अंदर भी एंटर कर जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही एंटर करती है तो इसके अंदर क्या होता है, RNA DNA जो क्या होता है, मेन जीनोम, मान लो ये मेन जीनोम है ना, तो इसके साथ क्या होता है, ये अटैच हो जाता है। ठीक है, और अटैच होकर ये क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। क्या करता है, एक्सप्रेस करता है ना, अपने आप को प्रभाव दिखाता है अपना। और प्रभाव किस फॉर्म में दिखाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस के फॉर्म में। किस फॉर्म में, टॉक्सिक सब्सटेंस के फॉर्म में। बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस भर जाता है, इसी का बनाया हुआ प्रोटीन होता है, इसे जो आपका जुड़ा है आके जीन, ठीक है, जो एक्सप्रेस करता है वो आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स की वजह से होने लग जाते हैं, बुखार है, उल्टी है, दस्त है, जो भी है आपके बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बॉडी के अंदर एक्सप्रेस करने का काम करता है। इसके बाद ये डीनेचुरेशन ऑफ वायरस की इफेक्टिंग ऑफ, डीनेचुरेशन ऑफ वायरस की बात की तो टेम्परेचर के थ्रू क्या करें, लाइट के थ्रू, यूवी रेस के थ्रू अपन इसके डीएनए को डीनेचुरेट करते हैं। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करें अपन, ब्रेक डाउन करें, ब्रेक डाउन करते डीनेचुरेशन हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा तो काम के नहीं रहेंगे, वायरस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डीनेचुरेशन हो जाता है। तो एक बार देख लीजिए आप, इसके साथ ही क्या किया जाता है, इसके साथ ही क्या करते हैं, ये तो अपने यूवी रेस की तरह, इसके साथ अब आपको बता रहे होंगे इसके साथ आपको अल्कोहल यूज़ करो, अल्कोहल यूज़ करो, है ना। तो अल्कोहल यूज़ करते हैं तो इसकी जो लिपिड, इसकी जो बाहर की लेयर है, इसमें जो भी वाटर होता है, वाटर कंटेंट जो बॉडी के अंदर है, इसके अंदर जो क्या करता है आपका ईथर या अल्कोहल, अल्कोहल ईथर, ईथर से क्या किया जाता है, इसको स्टेलाइज किया जाता है। अगर हाथ पे आप ईथर, अल्कोहल ईथर लगा के रखेंगे तो वायरस आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो वाटर है, अगर वाटर कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है इथेनॉल, और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, ये अपने आप में ख़त्म हो जाता है ना। तो इस वजह से भी इसमें क्या होता है,
इथेनॉल लिपिड होता है, इसमें लिपिड के को एब्जॉर्ब करने के लिए एक तो वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है प्लस लिपिड, तो लिपिड को एब्जॉर्ब कर लेता है जिस वजह से क्या होता है ये इनएक्टिव हो जाता है और अपने को असर नहीं कर पाता, समझ रहे हो ना। तो वाटर डीनेचुरेशन का एक रीज़न है यूवी रेस के थ्रू, ठीक है। इसके साथ ही अल्कोहल ईथर को यूज़ करें, सैनिटाइजेशन तो सैनिटाइज़र आते हैं उसका यूज़ करें जिससे क्या आपके वो स्किन पे वायरस नहीं रहेंगे, डेथ हो जाएगी वायरस की और इस वजह से आप वायरल फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने वायरस के बारे में कल और आज की क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके स्टार्ट होते हैं। इसका अगर कोई टॉपिक बचा होगा, पॉइंट बचा होगा तो अपन कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।